नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत करता हूं आपका श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं आपका दोस्त अनुराग। साथियों, फिर से चलते हैं मुहावरे के एक और वीडियो पे। 25 देसी घी वाले एकदम यहाँ गरम गरम बढ़ती बढ़ती खाड़े जलेबी। ओ हो स्वाद ही आ जाए। ओ ठंडो मौसम अंदर डा जावा मट्टी पड़ जावा, बात अलग है। ठीक है, तो निरंतर चल रहे हैं और इसमें सबसे पहला आता है थूक कर चाटना या थू सड़ देने कर लिए हैं। कभी भूला कभी याद किया, मैंने थूका तूने चाट लिया। ऐसा नहीं कहना है वरना थप्पड़ पड़ेंगे। मैं समझा रहा हूँ, ऐसी बातें नहीं करनी है। थूक कर चाटना का मतलब क्या होता है? जो मान के चलिए किसी बंदे ने आपको कोई बात कह दी और वो अपनी ही बात से क्या हो जाए, इनकार कर दे, तो वो क्या है? थूक कर चाटने वाली बात है। क्या भाई जी थे ही करो यार, शर्म आने की बात है। थूक कर चाटना मतलब अपनी कही बात से मना करना, बात से मना करना। ठीक है, पहला क्या हो गया ये। नेक्स्ट आता है दांत खट्टे करना। अगले ने गर्दन पकड़ के अड्डू गुशंडी खुआ कर नींबू निचोड़ दे, दो चरड़ चरड़, हो गया दांत खट्टा। दांत खट्टा के दांत खट्टे का मतलब होता है हरा देना। क्या होगा? उसने तो युद्ध में हरा देना, उसने तो युद्ध में खलनायक के दांत खट्टे कर दिए। पेशकश ले गए, नींबू यहाँ रगड़ दिया, दांत चरड़ चरड़ चरड़, दांत खट्टा हो गया। फिर है दांतों तले उंगली दबाना। ये बड़ा शानदार है। देखो, दांतों तले उंगली 2-3 मायनों में दबाई जाती है। कैसे? एक तो आपको पता ही है, लड़की को कोई उसके पापा ने अचानक स्कूटी ला के दी बिना कहे, तो लड़की ऐसे दरवाज़ा खोले, खा गिरा। अब वो स्कूटी से ध्यान आंगुली पे चला जाता है, मतलब अरे बबली, अरे स्कूटी, अरे खुश हो गई वो, मतलब आश्चर्यचकित होना एक शर्म के मारे। धत आए बटो निकर्मो। तो दांतों तले उंगली दबाने का मतलब क्या होता है? आश्चर्य, चकित होना, आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट आता है ला 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 ला। नेक्स्ट दाहिना हाथ होना। पुरानी मूवी में देखते हो ना कि ये मेरा है दाहिना हाथ। एक बात बताओ, अपने लिखने का कार्य या महत्वपूर्ण काम किससे करते हैं? दाहिने हाथ से रखते, दियो एक हाथ रख के, तो ये दाहिना हाथ। तो दाहिना हाथ अपना सारा कार्य करता है, मतलब वो क्या है? अपना विश्वास पात्र है। तो फिल्मों में आप देखते हो ये मेरा दाहिना हाथ होता है यार, पहले मैं ही सोचता हूँ दाहिनो हाथ पाड़ गिर फेंक दे, वही होता वो दाहिनो और बायों हाथ, बाई गर्दन और बायों बोर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? विश्वास पात्र होना। क्या होना? विश्वास पात्र होना। विश्वास पात्र होना क्या हो जाएगा? विश्वास पात्र होना। नेक्स्ट है दाल में काला होना। दया, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या ना भाई जी, मन तो पूरी दाल काली लगे, बूंदिया ही बूंदिया पड़े रहे। दाल में काले होने का मतलब है किसी बात का क्या होना? शक होना। मतलब पूरी दाल ही काली है, पूरा ही अड़ंगो खराब हो रही है। नेक्स्ट आता है दिन दूना रात चौगुना होना। आदमी तो मर गया, बाजतो और सोतो सोतो मर गया, दिन तो दुगुनो हो गया। पढ़िया रो, जानता रो, बाजता रो, देख लियो अब क्या करो, फिर 12-13 घंटा स्कूल जाना, रात चौगुनी सुत्या रो, कुंभकर्ण रित्रिया वो हो के ना। दिन दूना रात चौगुना का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक वृद्धि होना।
बहुत अधिक वृद्धि होना या शीघ्रता से वृद्धि होना, शीघ्रता से वृद्धि होना। कोई भी कार्य आप कर रहे हो उसमें शीघ्रता से अगर वृद्धि हो रही है तो दिन दुना रात चौगुना आप मेहनत कर रहे हो, दिन दुना रात चौगुना आपका धन बढ़ रहा है। फिर है दोनों हाथों में लड्डू होना। यहाँ ले रखा लड्डू दोनों हाथों में, यहाँ मनाओ और मारे खींच खींच के बही हो के दोनों हाथों में लड्डू होना। अच्छा, दोनों हाथों में लड्डू होने का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना। क्या हो जाएगा? लाभ ही लाभ होना। फिर है दिन रात एक करना। भाई आप किसी कार्य में लग गए, मेहनत कर रहे हो भयंकर तरीके से, जैसे पबजी खेल रहे हो, दिन रात मेहनत करो और मारो, ओ बंदो आ गयो फड़ा, ओ बंदो आ गयो फड़ा। यहाँ को नहीं पीछे ही गोल कण मारी है खोपड़े में, बेरी कौन पड़ेगो, कहा आ गयो बंदो आ गयो, मार दियो, कंठ मोस दियो। तो दिन रात एक करने का मतलब होता है आप कोई भी कार्य करते हो बड़ी कठिनाई से, तो आप दिन रात उसके लिए एक कर देते हो, मतलब बहुत परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना। दिन रात एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना या कठिन कार्य को करना। दबी जबान से कहना। एक तो आप खुल्लम खुल्ला कहते हैं, एक भाई जी, अब कई बार अपने गलती कर देते हैं, क्या भाई आप चल गया बारह पड़ोसी आए कह दियो भाई साहब धुआं पाटन लाग रहा और पठे खड़े हो इन्ना इल्ला पास ठेका का नहीं, और अपने फिर पापा जी को पता चल जाए, पापा जी बुलावे कि बेटा चाल पिछले कमरे में चाल, कोई बात करनी तेरे। जब तक पापा ये नहीं बात करेंगे नहीं ना तो खाना भी नहीं खाया जाएगा, फिर बुलाएंगे तब नीचे गर्दन नहीं करते, क्या बोल बैठे के करो की कौन करो बता के करो, इतना में तो बर्दियो डंगो सारो। दबी जबान से कहने का मतलब होता है अस्पष्ट कहना, अस्पष्ट कहना। क्या होता है? अस्पष्ट कहना। क्योंकि दबी जबान जब गलती हो ना तभी दबी जबान से बोला जाता है, और उस समय आप अस्पष्ट कहते हो, अगले को भी समझ में नहीं आता कि आपने क्या भरे हुए। फिर है दाना पानी छोड़ना। दाना पानी छोड़ना ये तो आप जानती हो, खासकर महिलाओं की आदत होती है, कोई की कह देगा रे कि मैं तो कौन खाऊं, और वो दानों पानी छोड़ के और अनसन पार्टी लेके चल जाए कमरे में, कह मैं तो निकलूँ ही को नीब, अब मेरो वो आवेगो कसम जदी निकलूंगी बार रे करियो क्यों उठे मेरे सागे, मेरो सफ़ेद बाल पाड़ लियो थे, मेरो बाल क्या पाड़े सफ़ेद थे, हाँ देख लूँगी आन दे मेरे कसम ने। अब ऐसे करके वो क्या कर देती है, अन्न जल छोड़ देती है, और वो इंतज़ार करती रहती है कद वो आवे, कद वह लूण और मिर्च से गिर गई इसी बताऊँ कि बस ख़त्म हो जाए सारों की। ऐसा तो दाना पानी छोड़ना, देखो साथियों, किसी के दुख हो जाता है तब भी दाना पानी छोड़ दिया जाता है, चिंताग्रस्त होना, निराशा का भाव, तब भी दाना पानी छोड़ दिया जाता है। आपा भी कई बार घरे रूस जावा और छोड़ दिया कि मैं कौन खाऊं, यहाँ बिया जी तो अंदर करे भूख लाग रही है खा लिया, लेकिन नहीं, अंदर तो वो एक स्वाभिमान है कि कौन खावा, और फिर रात में जाए यहाँ कर गे गाल गे रोट इतना में क्या हाँ के बात पापा आ जाए के बात तो खावे कम नहीं होनी बैठे में क्या हुआ फिर थारे में। तो दाना पानी छोड़ना का मतलब होता है अन्न जल त्यागना। क्या हो जाएगा? अन्न जल त्यागना, ये हो जाएगा अन्न जल त्यागना। नेक्स्ट है नाक कटना, और आपको पता ही है मनुष्य की इज्जत का प्रतीक क्या होता है? नाक। और ज़्यादातर अपने मम्मी पापा अपने को यही कहते हैं कि आज यही दिन देखने मिलियो, नाक कटाई दिन ही मारी बांगा सामने, 4 लोग, उन 4 लोगों के सामने नाक कटवा दी तूने मेरी। पहली बात तो ये समझ में नहीं आया वो 4 लोग होते कौन है, आज तक ही पता नहीं चला वो 4 लोग है कौन है। बस 4 लोग सामने नाक कटा दी,
चार लोगों समय में मुंह दिखाने कौन लागे, भाई 4 लोगों कूट दियो पहली तो जट पाट दियो भाई, नारियल की छिले कराइया पकड़ के चढ़ा देने कर दे। तो नाक कटना का मतलब होता है बेइज्जत होना, बेइज्जत होना, या कह सकते हो बेइज्जती खराब होना। नेक्स्ट है नकेल डालना। ये तो शादी होने के बाद में डाल ही दी जाती है नकेल। नकेल होता है साथियों, ऊँट के मोरी गाला नहीं और नाक में गाल दिया, ऊँट इन्ने करा तो इन्ने चल है, इन्ने करा तो इन्ने चल है। और कई बार ज़्यादा ही तंग कर लिया नहीं, पेड़ का भी जाए ऊँट और फिर गब्बो पड़ ले यहाँ पकड़ गया, फिर मचकाओगे मोरे पास है। और वैसे आपको बता दूं, ऊँट गाड़ी की सवारी अगर आपने की हो तो उसके पीछे बिल्कुल भी मत बैठो। वो आपको पता ही है जब दौड़ते हैं तो क्या होता है, वो ख्याल रखें आप। नकेल डालने का मतलब होता है वश में करना। जैसे ऊँट को अपने अपने अनुसार चलाते हैं ना, वो नकेल डाल देते हैं, वही होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वश में करना। और वो आपको पता ही है कौन करता है वश में, वश में करना। नेक्स्ट आता है नाक भों सिकोड़ना, और ये सबसे ज़्यादा करते हो आप। भाई 4-5 लोग आप बैठे हो कमरे के अंदर, सब आए हुए हैं, अब बेरो को नहीं कण के करो और यहाँ कहे ओश के करे बेरो को नहीं, ऐसे नाक और बो मतलब ये डोला आईब्रो सरड़ अपा करवा बो। तो इन दोनों को जब आप ऐसे सिकोड़ते हो तो किसका भाव आता है, घृणा का भाव आता है कि नहीं आता, घृणा का भाव। भाई एक और चीज, आप बगीचे में घूमते हो जाते हो, दिन में तो आपका राज, रात में आपका राज नहीं होता, रात में कुत्तों का ही राज होता है। और डॉक्टर भी कहते हैं हरी घास में बिना चप्पलों की घूमना चाहिए। आप है मैं ही हूँ बस यहाँ चंपलों को, मैं इतना आवाज आवे पच है नीचे देखे हो रे, तो वो क्या घृणा का भाव होता है वहां पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाक भों सिकोड़ना, घृणा करना। नेक्स्ट आता है नानी याद आना। क्या क्यों आगी नहीं नानी याद, ठीक है ना। तो नानी याद आना क्या होता है, संकट का आना, या आप कह सकते हो घबरा जाना। क्या कह सकते हो, घबरा जाना, ये भी आप कह सकते हो। वैसे नहीं है नानी याद आ गई चाल पड़ा जुनिया जुनिया खिंचा लो, नानी गए के लियाने दही बाटियो चढ़ देनी करके लियाने, झिंडिया गया अब। तो वो नानी याद नहीं, नानी याद आना मतलब घबरा जाना, संकट का आना। फिर है नहले पर दहला होना। ताश पिटे जोरगी नहलो आंते ले मारियो दहलो, एकदम वो मारे रैप्टो खींच के ले जीतियो। नहले पर दहले का मतलब होता है करारा जवाब देना, करारा जवाब देना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नमक मिर्च लगाना। यहाँ के पहले तो यहाँ चीरो लगा दे, फिर नमक लगा, मिर्च लगा, फिर तल के खा जाए यहाँ। अरे वो थान बेरू, या भी मैं थान बताइयो कि कहाँ गया वो, दबी जुबान से कहना पानी नाक नकेल, नकेल डालना में नहीं बताया था, बहुत परिश्रम शीघ्रता से शक होना विश्वास पात्र आश्चर्य, ये आश्चर्य वाले में आपको बताया था, नकेल वाले में बताया था। तो नमक मिर्च लगाने का मतलब पता ही है, वो लुगावड़ो चल जे बठे अंदर ही अंदर, फिर वो यही कहे कि मैं तो एक बात ने बस यहाँ लूण मिर्च लगा गया, हालांकि तप्पड़ मारियो, वो यहाँ कहेगी कि मेरा बखी में 3 दुख मारिया, मेरो सफ़ेद बाल पाड़ लियो, फिर मैंने यहाँ जट पकड़ के घुमा यहाँ फेंक दियो शक्तिमान अरित्रियाँ। तो नमक मिर्च लगाने का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये हो जाएगा। फिर है पहाड़ टूट पड़ना। नीचे घूम रहे हो एकदम पहाड़ टूटा रहा, यो गुद देनी दाव दे तली और निकल जा पिचर को थारो, वो क्या ना,
पहाड़ टूट पड़ना का मतलब होता है कि उस बेचारी औरत पे तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, मतलब मुसीबत तो थी ही, ऊपर से और मुसीबत और विपदा आ गई बड़ी। तो क्या हो जाएगा, पहाड़ टूट पड़ना मतलब बड़ी विपत्ति आना, बड़ी विपत्ति आना। नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना। अब देखो दाढ़ी किसकी आती है, 20 वर्ष 25 वर्ष की उम्र में आती है, और 20-25 वर्ष में आप ठोकर खा खा के, बचेड़ खा खा के अनुभवी हो जाते हो कि नहीं हो जाते। और जिसके पेट में ही दाढ़ी है, तो पेट में दाढ़ी का मतलब वो बचपन से ही चतुर है। ऐसा बंदा वो क्या है, बचपन से ही चतुर, बचपन से ही चतुर होना, और चतुर तो लुगावड़ा वही है। नेक्स्ट आता है पानी पानी होना। क्या मैं तो उसके सामने पानी पानी हो गया जब उसने मुझसे शास्त्रार्थ किया, जब बन मन बात पूछी, क्या तू तो बाप ये करतो नहीं, या मंगल तीर आज ये डोला मारू या घुमर किया गल है। तो मैं बेंगे सामने लज्जित हो गया, यार अब के बताऊं, मैं दिन होता ये लॉकडाउन का दिन। तो पानी पानी होने का मतलब होता है लज्जित होना। क्या होता है, लज्जित होना। नेक्स्ट आता है 500 उंगलियां घी में होना। घी पता ही है महंगा आता है, और आपकी 500 उंगलियां ही घी में है। और मैंने एक बताया भी था कि घी निकालने के लिए सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को क्या करेंगे, कजी टेढ़ी कराऊंगा, टपाई लियो रे, दिमाग ही लगा लियो। अब 500 उंगलियां घी में होना और कढ़ाई, सिर कढ़ाई में होना, यहाँ गाल दे कढ़ाई के अंदर, तो वो तो तकड़ो ही लाभ हो जाएगा। तो 500 उंगलियां घी में होना मतलब सब ओर से लाभ होना, सब ओर से लाभ होना। नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना। और पेट में चूहा कूदा तो बिलोड़ भी आवे, वो याद रख लियो। कभी चूहा कूदे, ओ आई एम अ डिस्को डांसर पोणो नोनो, ऐसे ही कूदता होगा चूहा, अंदर डाल है बहुत भयंकर, पता नहीं क्या हो रहा है। तो पेट में चूहा कूदने का मतलब होता है भूख लगना। काश तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या बोबर खा ले, पेट में कूदे। नेक्स्ट है पलक पावड़े बिछाना। ये स्टार वाला है साथियों, बड़ा बढ़िया ये मुहावरा है। पलक पावड़े बिछाना ज़्यादातर प्रयोग होता है। पलक का मतलब होता है आंखें, पावड़े का मतलब होता है जैसे अपने कालीन प्रयोग में लेते हैं ना, एक जैसे पैर पोंछने के लिए, तो उसी प्रकार पलकों के पावड़े लगा देना। और भाई इतना सब कुछ अपनी आंखों के ही पावड़े अपने बिछा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी साथियों। तो क्या हो जाएगा, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। कई बार तो माड़ी हो जाए। एक बार क्या था कि ताऊ ताई रहते थे, गंडक आया दरवाजे पे, रोटी डालते थे। क्या ये रोटी लिया रामुड़ा की माँ, गंडकी आई हुए दे दिया। क्या रोटी तो कौन नहीं, क्या कोई नहीं आपने लट्ठी लिया, खाली तो मैं ही कौन जाने दूँ। हाँ, तो प्रेम पूर्वक स्वागत करना। स्वागत नहीं करोगे हमारा। नेक्स्ट है फूंक फूंक कर कदम रखना। ऐसा कर सकते होगे, पहली कदम रख लूँ, पहली मारे उफ उफ उफ, फिर कदम रखा है, फिर दूसरों कदम रखा है, आप एकदम दांत बार आगे पड़ जाए फिर। तो फूंक फूंक कर कदम रखने का मतलब क्या होता है, एकदम देखो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। क्योंकि एक बार किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो जाए ना, तो उसी घटना को वो बड़ी छानबीन के साथ कार्य करेगा उसमें, याद रखना। वही बात यहाँ पर है, फूंक फूंक कर कदम रखना मतलब होता है सावधानी पूर्वक कार्य करना, सावधानी पूर्वक कार्य करना।
वरना तो हम सीधे सीधे जाते हैं खगड़ इतनी आ लो आ गयो। हाँ, नेक्स्ट है फूल झड़ना। भाई ये तो आजकल मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फूल झड़ने वाले व्यक्ति। आजकल तो कह तो जहर जड़े अरे क्या फिर सीधो अगलो कूट ही दे, छेड़ो ही ना अगले ने। थाने एक और बात बता दूँ, दो आदमी लड़ते हो ना तो कभी छुड़ाना नहीं चाहिए। अब रीज़न पूछो क्यों। अब मान लो थे दो लोग लड़न लग रहे, गुत्थम गुत्थ हो रहे, चुंडम चुंड थापा मुखी हो रहे, और बहने थे मान लो एक जने ने पकड़ लिया, अरे भाई ना कर ना कर ना कर, इतने बड़े दो तीन दुख मार दिया और वो बाज गयो, तो बहन छोड़ दो आके थे बहन पकड़ रखी हो तो है छोड़ दो तो कौन नहीं ध्यान है, छोड़ता ही तो मारे गया सागर डाओ के भाई जी मारे। या कई बार रेडी है कि एक आध टिंगर ने कूट दियो जो चागिर बैंक ऊपर बैठे हैं, बहन पकड़ के बैठे हैं और सागर डावे कि बात होगी कब भाई जी छोड़ता ही कूट देगो। तो वही बात है साहब, फूल झड़ना का मतलब क्या होता है, मधुर वचन बोलना, मधुर वचन बोलना। भाई फूल होते हैं वो सबके प्रिय होते हैं, कोमल होते हैं, खुशबू वाले होते हैं, और ऐसे मनुष्य आज के समय में बहुत कम होते हैं जिनकी वाणी से वचन होते हैं, वाणी से मधुरता, वाणी में मधुरता रहती हो। और अंतिम है बंदर घुड़की। एक बात याद रख लियो मित्रों, बंदर हुए नहीं वो थेकने जाओगा यहाँ होगा छनी अचानक ही आओगे यहाँ लागो थाने वो बटको बोर्ड ले वो थारे वो किया न किया डराओगे, लेकिन वो कन्ने को नहीं आवे ज़्यादा, तो उस पे यह बनेड़ी है बंदर गुड़की। मतलब ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, व्यर्थ की धमकी देते हैं। तो बंदर गुड़की क्या हो जाएगा, व्यर्थ की धमकी देना। तो दिखावा तो ऐसे करते हैं, बेरोखोनी की कर दे जय बेंगा सामने यहाँ जोर बोल दो बाप इतना तो थू था बोझ जा। तो साथियों ये समझ में आए होंगे आपको मुहावरे बढ़िया वाले, जबरदस्त समझ में आए होंगे। अगली बार इससे महत्वपूर्ण और कठिन और लेकर आएंगे ताकि और आपके समझ में आए। उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। और आपको पता ही है एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास रहेगी आपकी, तो नेक्स्ट क्लास में अपने मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आप सब मित्रों से विदा चाहता है। हाँ, एक और बात, बच्चों आगे बढ़ना है, मेरे को भी और आपको भी, और जब हम बढ़ेंगे तो आप भी बढ़ेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साथियों, ताकि आगे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो आपको पता कब चलेगा कि क्लास कब हो रही है। तो नोटिफिकेशन दबाइए, और जैसे जैसे सब्सक्राइब होंगे तो अपने पास लाइव का ऑप्शन भी रहेगा, तो लाइव में भी अपने आएंगे। तो अपना सब सहयोग आपको चाहिए मुझे, उम्मीद है आप सहयोग करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत साथियों।